ना चाहते हुए भी दोस्तों इस काका के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने खानजादी का मजाक उड़ाया ना। मतलब कि देखो, अगर कोई चाहता है कि यार मुझे आपका म्यूजिक पसंद है, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, अगर कोई सामने से बंदा अप्रोच कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि तुम उसका मजाक उड़ाओगे। इंडस्ट्री में क्या होता है, टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या आम जिंदगी हो, लोग किसी ना किसी से काम मांग ही रहे होते हैं, सेटिंग बाजी कर रहे होते हैं, अप्रोच लगा रहे होते हैं, काम मांग रहे होते हैं ना। हम भी किसी से काम मांगते ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर वो हमारा मजाक उड़ाएगा और चार जनों के सामने। कितनी गलत बात है ये। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, खानजादी ने, मतलब देखो, सारे के सारे सीन ये द 50 वाले हमें नहीं दिखा रहे हैं। आप कहें कि सारी की सारी डिटेल्स, अभी ये बाथरूम, टॉयलेट, नहाना धोना जैसे बिग बॉस में दिखता है, वैसा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट, लड़ाई झगड़ा जो होता है, अगर कोई किसी के बारे में बुराई कर रहा है वो दिखता है। लेकिन जो माइनर पॉइंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैंस के लिए बड़ी खास चीज़ें होती हैं वो। तो काका को अप्रोच किया था खानजादी ने, जैसा कि काका वहाँ पर मजाक उड़ा रहा है खानजादी का कि ये मेरे पास आई और इसने मेरे से बोला कि मैंने आपके लिए एक सॉन्ग लिखा है। फिर इसने उस सॉन्ग के एक दो लाइनें सुनाई, काटा 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 काका काका काका, मतलब मजाक उड़ाने की कोशिश ये वहाँ पर करने लगा। और साथ में जो इसका एक लंगोटिया यार है, विक्रांत नाम है उसका, जाने क्या है, किस फील्ड से है, वो करता क्या है, उसका यहाँ पर लाने का क्या मोटिव है, वो मुझे समझ नहीं आया। तो इन इन दोनों ने खासकर, बाकी तो सब लोग थे सुन रहे थे आराम से, बेबी का भी उसमें पूरा साथ दे रही थी मजाक उड़ाने में। तो वहाँ पर खानजादी ने अप्रोच किया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ, मतलब मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, एक सॉन्ग, मतलब ये चाहती होगी खानजादी। और अप्रोच किया, लेकिन इसने बिल्कुल जो भी उससे कहा होगा, मतलब डील डन की होगी, या फिर उसे एक एक्सक्यूज़ दे दिया होगा, या टाइम दे दिया होगा, या वहाँ से निकल गया होगा, कुछ भी, मतलब मना किया इसने। इसने दिलचस्पी नहीं दिखाई खानजादी में कि उसके साथ ये काम करे या कोलैब करे। चलो वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम उस पूरे इंसिडेंट का मजाक यहाँ पर बना रहे हो अपने दोस्तों में, कि उसने मेरे ऊपर एक गाना लिखा, गाना जब उसने गाना शुरू करा, काटा 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 काका काका काका, तो मेरी तो हंसी निकल गई, ये वो फलाना ढिमाका। तो ये मुझे तो बात बिल्कुल भी काका की अच्छी नहीं लगी। काका के गाने भले ही अच्छे हो सकते हैं, गाने अच्छे बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाँ वो बंदा भी अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ें फिर से साबित हुई, ये चीज़ फिर से साबित हुई। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था इसको खानजादी का। खानजादी ज़रूर, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है भाई, वो कोलैब करना चाहती होगी, वो काका के साथ एक गाना करना चाहती होगी, मानता हूँ मैं इस बात को। लेकिन उसका मजाक उड़ाया इस काका ने, पसंद नहीं आया उसका गाना, या फिर, तो एक मना करने का तरीका होता है, लहजा होता है कि खानजादी अभी इसमें आपको ये एडिट करना पड़ेगा, अभी इस गाने में आपको ये लाइन दूसरी लिखनी पड़ेगी, कुछ भी मतलब बोल सकता था। लेकिन इसने वहाँ पर उससे तो कुछ नहीं कहा, दूसरे कमरे में आके अपने दोस्तों के साथ इसने मजाक उड़ाया खानजादी का। तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पर जो बेबिका, बेबिका ने भी खूब मजाक उड़ाया खानजादी का, उसके गाने का। और जब बेबिका के ऊपर, खुद के ऊपर बात आई, उसे भैंस बोला गया, अभी मैं बोल रहा हूँ, ले, खुली भैंस, खुली सांड, खुला सांड है तू, तू भैंस भी नहीं है, भैंस तो दूध देती है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, तू खुला सांड है जो इधर उधर सोच, अपना सींग, अपना मूड मारता ही रहता है। ये बेबिका बहुत चालू चीज है, बहुत चालू चिड़िया है। इसने रजत दलाल के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से इसकी फुटेज कट रही थी, लोग इसको देखने लग गए थे कि भाई इसमें से पॉजिटिव वाइब आ रही है, बेबिका में से पॉजिटिव वाइब।
और जैसे ही रजत दलाल के मुंह से, जब तू उसके ऊपर तकिए पे तकिया मार रही है, उसे तकिए पे तकिया मार रही है और वो बंदा हंस रहा है, तब तुझे ये नहीं लगा कि यार ये तकिया इसको लग रहा होगा? और जैसे उसने भैंस ये बोला है, तो बस वहीं पे ओ भाई, क्या इसने ड्रामा क्रिएट किया है, क्या ड्रामा क्रिएट भाई इसने फुल ऑन उधर मचा दिया। 30-40 मिनट की इसने वहां पे ड्रामे किए होंगे, 30-40 मिनट तक, जिसको मेकर्स ने कट कर करके हमें 1-2 मिनट में वो सारी चीजें दिखाई। बहुत बड़ी ये कैमरा कॉन्शियस, कैमरा सीकर है ये औरत, खुली सांडनी। बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, अरे तू क्या नहीं करती है भाई, तू कितनी जेलस है, हमने देखा नहीं है क्या? तू हर खूबसूरत लड़की से जेलस होती है, तू उनकी बराबरी तो कर नहीं सकती। चल ठीक है, तू एक मान लेते हैं, अनकंडीशनली मान लेते हैं कि चल तू पतली हो जाएगी, लेकिन शक्ल का क्या करेगी? बात करती है। तो ऐसी औरत से तो ना दूर रहना चाहिए लोगों को, लड़कों को खासकर, कि जब तक उसका मन है, उसका मूड लाइट है, जब तक वो खुश है, तो वो तुम्हें मारेगी, तुम्हारे साथ हंसेगी, ये करेगी वो करेगी। और जैसे ही तुमने रिप्लाई दिया कुछ, जैसे ही कुछ रिप्लाई किया, ओ फिर आ जाएगी लड़की, अरे मैं लड़की हूँ, अरे इसने मेरी बॉडी शेविंग कर दी। ये ड्रामे तो हमने बिग बॉस में इसके देख लिए हैं। मनीषा रानी कितना बोलती है, वो इरिटेट करती है, वहां किया था उसने बिग बॉस में। मनीषा रानी की यहाँ पे आवाज सुनने को नहीं मिल रही है। मनीषा रानी यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अभी तक जो मेरे दिमाग में मनीषा की इमेज एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी के रूप में बनी हुई थी, अभी तक वो इस सीजन में मुझे इरिटेट नहीं कर रही है। और जहां पर भी वो बोल रही है हल्का फुल्का वैलिड पॉइंट बोल रही है, तो वो अच्छी लग रही है मुझे। मुझे उसकी पर्सनल और जाति जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो यहाँ पर देख जो अभी देख रहा हूँ उसको, उसके हिसाब से ही जज कर रहा हूँ। तो रजत दलाल को ऐसी पिशाचनियों से दूर रहना चाहिए, जो खुद फन करती रहे, खुद तकिए मारे, कुछ भी उठा के मार दे, तब तक उसे मजा आ रहा है। और जैसे ही वो एक वर्ड बोल दे, भैंस बैल, जो कि वो है भी, तो फिर वो पूरा ड्रामा क्रिएट कर देती है, पूरा ड्रामा क्रिएट। अब तू हेल्प तो मांगना मत, रजत दलाल से तो मत मांगना, अगर तुझमें शर्म हो तो। बाकी तो खैर, अब बात करते हैं दोस्तों फैजू की। फैजू बहुत इंटेलिजेंस का परिचय अभी तक फैजू ने दिया है। फैजू बहुत बढ़िया तरीके से गेम को खेल रहा है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये हो रही हैं चीज़ें ना, गेम्स के इर्द गिर्द ही ये पूरा सीजन जो है जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो इन लोगों ने दावे किए थे कि भाई ये तो रियलिटी शो की तस्वीर बदल देगा, ऐसा रियलिटी शो आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे तो कि जैसे 50 बच्चे जो होते हैं ना, वो पिकनिक मनाने गए हैं वहां पे। गेम्स गेम्स गेम्स, टास्क टास्क टास्क, गेम्स हैं ये, टास्क भी नहीं कहेंगे हम इसको, गेम्स हैं। थोड़ा गेम्स में जैसे चैलेंज होता है, लूडो खेलने में भी एक चैलेंज होता है, सांप सीढ़ी खेलने में भी जैसे चैलेंज होता है, वैसे ये गेम्स हैं। यहाँ पर सब इंजॉय करने गए हैं, काहे का एक मतलब ये अलग तरीके का क्या है इसमें? हाँ, कुछ फाइट हुई हैं जो कि अलग चीज़ें जो दिखती हैं, और अलग सी वाइब दे रही हैं कि थप्पड़बाजी चल रही है, मैक्स टन को फिर से पेल दिया गया, वो चीज़ें दिख रही हैं जो कि हमें अलग दिखी, और तुरंत के तुरंत उसको अर्चित को निकाल भी दिया गया, तो ये एक अलग चीज़ दिखी। बाकी अलग क्या है? उर्वशी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप केंद्रित करना दोस्तों, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, उर्वशी का। उसे तो पहले दिन निकल जाना चाहिए था, प्रिंस उसे बचा के बैठा है, खुद उससे बात अभी तक कर नहीं रहा है। अगर वो बात किसी से कर भी रही होगी तो हमें तो कोई क्लिप उस अर्चना की, नहीं उर्वशी की, सॉरी उर्वशी की दिख ही नहीं रही है। कल मैं पूरा डाउट में था कि यार
उर्वशी इविक्ट तो नहीं हो गई, उर्वशी दिख ही नहीं रही है। फिर वो दिखती है जब किसी टास्क के बारे में लायन बात करने आता है, तो वो दिखती है, तब मैं मुझे पता चलता है कि ओह ये है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उर्वशी का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, खाली वो इधर हंसने आई है या कुछ करेगी भी। मैंने उर्वशी को नहीं देखा हैमर उठाते हुए, मैंने उर्वशी को नहीं देखा कोई भी चीज़ तोड़ते हुए, मैंने उर्वशी को नहीं देखा कोई भी टास्क परफॉर्म अच्छे से करते हुए। पहला टास्क ज़रूर देखा था जिसमें वो हाँप गई थी, उसके बाद कितने टास्क हो चुके हैं जिसमें मैंने उर्वशी को नहीं देखा। तो वो करने क्या गई है वहाँ पे, लोगों की बातें सुनने, वहाँ पर द 50 देखने। उससे अच्छा उसे बाहर निकालो, टीवी में देख लेगी, फ़ोन पे देख लेगी द 50। आप कहेंगे तू उर्वशी के बारे में इतना बात क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने एक एक डिजर्विंग बंदे की सीट सीट मारी है। खानजादी का जो कहना था उस पॉइंट पे कि यहाँ पर इस बंदे को नहीं जाना चाहिए था, इस उर्वशी को जाना चाहिए था, वो बिल्कुल वैलिड रीजन दिया था। इसलिए मेरी आंखों में खटक रही है उर्वशी। और अभी उर्वशी तो है ही है, जो कि नहीं भी दिख रही तब भी मेरे को खटक रही है। दूसरा ये विक्रांत और ये काका, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। काका और ये विक्रांत, ये बस अपने आप को समझ रहे हैं बहुत बड़े, मतलब कि हमारे जैसा दिमाग किसी में है ही नहीं। ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की मजाक उड़ाने गए हैं। कभी इनको इस एपिसोड में खानजादी मिल गई, दूसरे इससे पहले वाले एपिसोड में मैक्सटन मिल गया था। तो इनका यही है कि हम लोग यहाँ पे मजाक करने आए हैं, दूसरों की मजाक उड़ाने आए हैं। ये बात अगर खानजादी को पता चली कि इसने मेरे मेरे गाने का मजाक उड़ाया है, जो मैंने इससे बोला, इसने वो बात 4 जनों के सामने बोल दी और खूब हंसी बनाई मेरी, कैसा लगेगा उसको। और हो सकता है कि रजत दलाली बोल दे, तो सोचिए कि उसके उसके दिल पे क्या बीतेगी। मतलब वो तो फिर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट तो छोड़ो, चलो छोड़िए कि ट्रस्ट कोई किसी पे करे, खानजादी नहीं करेगी किसी पे ट्रस्ट। लेकिन काम मांगना कितनी बड़ी बात होती है। मेरे बस की बात तो है नहीं कि मैं किसी से काम मांगूं, लेकिन फिर भी देखो खानजादी ने इतना, मतलब अपने आप को संभाल के अप्रोच किया होगा कि यार गाना है, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, सुन लो। सुना भी होगा, पसंद नहीं आया ठीक है काका को। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज़ की हर किसी को पसंद आ जाए, ठीक है पसंद नहीं आया तो ये बोल सकता था भाई, वो म्यूजिक की रिस्पेक्ट करते हुए काका ये बोल सकता था कि यार ये गाना तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, खानजादी दूसरा लिखो और मैं ज़रूर तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो ये गाना निकाल सकते थे। लेकिन नहीं जी, आजकल इस बंदे का जो कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ हंसी ठिठोली, हंसी मजाक, ये बस उसमें ही लगा हुआ है। गाने तो अब इसके आ भी नहीं रहे वैसे। तो ये बात कसम से मेरी आंखों में खटकी कि काका ये नहीं करना चाहिए था। पसंद नहीं आई कोई चीज़, उसका गाना तुम्हें पसंद नहीं आया, तो उसका मतलब तुम्हें ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि तुम वो बात जो तुम्हारी प्राइवेटली हुई होगी, वो हमें तो दिखी नहीं, 4 जनों के सामने तुमने मजाक उड़ाओ तुम उस बात का। ये तो कम से कम इंसानियत नहीं है। तो ये बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुप्रीम सुपीरियर समझ रहा है। मैं तो इसको पहले ही, जब मैंने इसके इंटरव्यू देखे, मैं समझ गया ये बंदा कैसा है। गाने चाहे ये कितने ही अच्छे बना ले, लेकिन ये बंदा बहुत माड़ा किस्म का बंदा है। जब ये हंसता है तो सिर्फ इसके दांत ही दांत दिखते हैं भाई। अंधेरे में अगर ये चला गया ना, इसको तो टॉर्च दिखा के ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते होंगे लोग इसको। अंधेरे में दिख नहीं सकता, इतना काला है ये। आप कहेंगे भाई तू तो बहुत ही बेकार इंसान है, बॉडी शेमिंग कर रहा है, उसके कलर का मजाक उड़ा रहा है, नस्ल भेद कर रहा है। मैं गलत आदमी के साथ गलत करने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता, मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ। जो किसी और का मजाक उड़ा रहा है, उस बंदे की मजाक हम उड़ा सकते हैं 10x। हम अच्छे बंदे की तो नहीं उड़ाएंगे, हम फैजू की मजाक नहीं उड़ाएंगे भाई, बंदा सही है। लोगों को शिकायत है वैसे
मुझे तो नहीं है शिकायत। उसने तो जो किया खानजादी के साथ, खानजादी का जो कहना है कि मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मुझे वादा करके मुकर गया, ये अच्छा ही किया। ये फैजू के लिए भी ठीक है, ये खानजादी के लिए और भी ज़्यादा ठीक है। ये खानजादी के लिए और भी ज़्यादा ठीक है। इस बात को समझिए आप। अब यहाँ से खानजादी एक अलग जोन में जा चुकी है। नहीं तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ खानजादी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब आप देख सकते हैं ये 5वां एपिसोड, यहाँ तक कितना प्रोग्रेस हुआ है खानजादी में। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है खानजादी से, उल्टा सीधा कैसे भी। सब बढ़िया से बात कर रहे हैं, वैलिड बात रखती है वो अपनी, कोई भी उसको हल्के में नहीं ले रहा है। ये काका ने लेकिन मजाक उड़ाया, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये अब जो ये द 50 वाले कर रहे हैं, एक टास्क में ही पूरा एक एपिसोड निकाल देते हैं। पूरा एक एपिसोड एक टास्क में निकल जा रहा है। तो ये कंटेंट आजकल आ रहा है। बाकी ये जो कंटेस्टेंट हैं कुछ गॉसिप करते हैं, हंसी मजाक, चड्डी तेरी इधर चड्डी उधर, वो सारी चीज़ें हुई, वो अलग। रजत उसको बता रहा है मैक्सटन को कि तुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। भाई क्या लगता है आपको, उसने तो यहाँ पे क्लेरिफाई करने की कोशिश करी थी। उसने, जैसे रजत उसे सलाह दे रहा था कि भाई तू सोशल मीडिया पे भी तो ये बात कर सकता था। भाई बहुत करने की कोशिश करी उसने सोशल मीडिया पे बात, अपनी बात रखने की कोशिश भी करी, लेकिन दूर तक आवाज़ नहीं गई। लेकिन अब उसने जो किया वो दूर तक गई होगी आवाज़, दूर तलक। अभी एक चीज़ और जो कि खानजादी की ओर से आ रही है, खानजादी की टीम की ओर से आ रही है कि खानजादी के खिलाफ कोई तो ग्रुप है भाई जो नेगेटिव पीआर में लगा हुआ है। खानजादी को बड़े ही गौर से वो लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। खानजादी के मुख से अगर कोई भी किसी भी लड़की के लिए खासकर गलत बात निकलती है, या वो रिप्लाई करती है और रिप्लाई में कुछ भी अंट संट बोलती है, तो वो पीआर टीम जो है, नेगेटिव पीआर जो चलाने वाले लोग हैं, वो खानजादी के उस स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं और उसे हर जगह फैला देते हैं। क्या रे देखो देखो, इसने बॉडी शेमिंग करी, इसने नस्ल भेद किया, इसने किसी को ऐसा कहा, फलाना ढिमाका। तो खानजादी के साथ जो नेगेटिव पीआर कर रहा है, पता नहीं किस ग्रुप का है वो, ये समझना पड़ेगा। आप भी देख सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ये किस ग्रुप के लोग हो सकते हैं। अगर वो खानजादी को विलेन दिखा के किसी और को हीरो दिखा रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये किसकी नेगेटिव पीआर है, और ये किसकी टीम है। तो खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ हाईलाइटेड जो चीज़ें थीं कि अर्चित को वायलेंस के तहत तुरंत निकाल दिया गया, क्योंकि वो कुछ कुछ भी कंटेंट नहीं दे रहा था। सबसे पहली बात तो यह है, उसका कोई भी, हमने ऐसी कोई भी लाइन या फिर कोई भी ओपिनियन सुना ही नहीं। तो लायन ने सोचा होगा कि भाई इसको रखना ना रखना एक ही बराबर है, इसको निकाल दो। निकाल दिया उसको। भाई किसी के थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, कौन वहां पर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अब आप कहेंगे शायद क्लिप्स काटे जा रहे होंगे, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि यार क्लिप्स काटे जा रहे हैं। टास्क में इतने ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, मेकर्स, ये सोच रहे हैं टास्क कराते ही कराते ही कराते कराते हम सीजन को हिट कर देंगे। नहीं भाई, इस टाइम अगर पोल कराया जाए तो 70% लोगों का ये मत होगा कि भाई टास्क कम कराओ, इन्हें अपने बलबूते छोड़ दो, कुछ ये एक दूसरे के बारे में गॉसिप करें, उसमें ज़्यादा मजा है। टास्क कराना, टास्क कराना, टास्क कराना यार। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं। मैक्सटन पूरे जो है घर का इस वक्त हाईलाइटेड स्पॉट बना हुआ है। लोग उसका मजाक उड़ाएं, चाहे उसके साथ हंसी ठिठोली करें, वो है मतलब कि एक बढ़िया आई कैंडी सबके लिए बना हुआ है।
शक्ल कैसी भी हो, सूरत कैसी भी हो, लेकिन जो उस बंदे का एटीट्यूड है वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि काका, ये जो आपने बोल दिया है ना खानजादी को मजाक, खानजादी का जो मजाक उड़ाया आपने, ये शोभा नहीं देता। खासकर इतने ऊंचे लेवल पे आपको तो बहुत प्यार मिलता है, कितने मिलियंस में आपके गानों के व्यूज जा चुके हैं, और आप खानजादी का ये जो है अप्रोच वो संभाल नहीं पाए, आपने 4 जनों में हंसी का पात्र बना दिया खानजादी को। तो तो ठीक है, खानजादी की इमेज को तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि हाँ तुम्हारे मजाक उड़ाने से उसे कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें आपकी असलियत का पता चल गया कि आप किस किस्म के आदमी हो। अगर आपसे आप कोई बात भी करना चाहेगा, एल्बम, म्यूज़िक वीडियो, कुछ भी प्रोजेक्ट के तहत, तो वो ज़रूर ये बात सोचेगा कि भाई अगर इसे मेरा काम पसंद नहीं आया तो कहीं ये मेरा भी तो मजाक ना उड़ाए 4 जनों में। तो लोग अब आपसे बात करने में 4 बार ज़रूर सोचेंगे कि यार इससे कुछ डील की बात करी जाए या ना करी जाए। ऐसा तो नहीं कि ये 4 जनों में अपनी काली सूरत लेकर के सफ़ेद दांत दिखाएगा। तो यह दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ज़्यादा भी कुछ खास नहीं था, सिर्फ वो थप्पड़ कांड हुआ, मैक्सटन गिरा पड़ा ज़मीन पे, मिला सभी कंटेस्टेंट को, और लोग हैरान भी थे कि यार ये क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर अंदर चीज़ें घट गई वहाँ पे। और बस मुझे जो कि फील हुई चीज़ वो एक ही चीज़ के, ये काका ने जो मजाक उड़ाया खानजादे का, ये नहीं उड़ाना चाहिए था। कोई इनमेच्योर बंदा उधर कोई उड़ाए, कुछ बात कह दे, समझ में आता है, लेकिन एक लेवल पे जाके तुम ये कर रहे हो, एक आर्टिस्ट का ही मजाक, उसके आर्ट का मजाक उड़ा रहे हो, शोभा नहीं देता। तो खैर, क्या है आपका ओपिनियन, अपनी भी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।